जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान अली गुप्ता। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जुमा खान तारिक साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के अंजुमन सहाफ़ियान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों से इनका ताल्लुक़ है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, ये जो अतायत है, क्या ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है? क्या इसके बगैर लोगों का इलाज नहीं हो सकता? जी डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे आप? जी अदनान अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने जिस मौजू पे डिस्कस रखी है अतायत के ख़िलाफ़। ये अतायत जो है ना जी, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नासूर है। अच्छा। ये अवाम के लिए जो है ना जी बहुत बड़ा नुकसान है, और ऐसे ऐसे लोग जो है ना अपने जो है ना मौत सेंटर को रखे हैं कि जिसमें जो बिल्कुल मिडिल भी फेल हैं और मैट्रिक भी फेल हैं, लेकिन डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं जनाब। उनको यानी कि जो एक मिडिल फेल है, जिसको इंग्लिश आती भी नहीं है, वो दवाई कैसे लिखेगा? दवाइयों के नाम तो इंग्लिश में होते हैं, तो दवाइयों की ट्रीटमेंट कैसे लिखेगा, पर्ची कैसे बनाएगा? उसने तो ज़ाहिर है कि जो है ना जी एक यानी कि जानलेवा दवाई लिखनी है, जहाँ इंसानियत के लिए जो है ना जहर बन के बैठा हुआ है। ये आप जो है ना शहर के जो है ना मुख्तलिफ कॉलोनियों में जो है ना सर्वे करें ना, तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ भी पता भी नहीं है कि डॉक्टरी है क्या चीज़। पर गए जनाब, टीका लगाना सीख है, कहीं से किसी डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने जाकर जो है अपना टीका लगाना सीख लिया, आके बैठ गए जनाब। अच्छा, ये कुछ लोगों ने डिस्पेंसर कोर्स किए हुए होते हैं। जी, ये डिस्पेंस असल में जो है ना, ये जो PHC जो है ना, PHC जो है ना, इनका एक शोबा है। तो उन्होंने जो है ना ये पॉलिसी बनाई थी कि डिस्पेंसर भी अपना क्लिनिक नहीं लगा सकता। जिसने कोर्स किया हुआ है बाकायदा। जी, जिसने बाकायदा एक डिस्पेंसर भी है, उसने कोर्स किया हुआ है, वो भी क्लिनिक नहीं लगा सकता। क्लिनिक सिर्फ जो है ना इनका PHC के थ्रू जो है ना जी, जो इनकी पॉलिसी है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर लगा सकता है, और जो है ना जी MBBS डॉक्टर लगा सकता है, एक तबीब लगा सकता है जिसको हकीम बोलते हैं। तो ये जो है ना इन्होंने जो है ना इजाज़त दे रखी है कि ये लोग क्लिनिक के अहल हैं। अच्छा, ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, जी क्या वो अपने क्लिनिक में एलोपैथी अद्वियात रख सकते हैं? वो नहीं रख सकता, उसको कोई इजाज़त नहीं है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर ही होम्योपैथिक इलाज करेगा, और सामने नाज़रीन को बताएं। जी, होम्योपैथिक इलाज ही करेगा और होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करेगा। और उसने जो है ना अगर एलोपैथी की है तो वो अतायत के शोबे में चला जाएगा। जैसे अगर एक हकीम बैठा हुआ है, अगर हकीम ने यानी कि तिब्बी जो है ना नुस्खे नहीं रखे हुए, तो वो भी अतायत के लहजे में चला जाएगा, अतायत के शोबे में चला जाएगा, वो हिकमत के शोबे में नहीं है। मैंने अक्सर देखा है होम्योपैथिक वालों ने वो घोड़ों की ताकत वाले जो इंजेक्शन होते हैं B12 वो रखे हुए होते हैं। जी, वो नहीं, ये होम्योपैथिक नहीं है, ये सब अतायत लोग हैं। हाँ, जो अताई हैं उन्होंने जो है ना, ये अगर होम्योपैथिक डॉक्टर भी अगर ऐसी वैलें रखी हुई है उसने, तो वो अताई के शोबे में चला जाएगा। अच्छा। वो डॉक्टरी के शोबे में नहीं आएगा। तो नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जिस शख्स ने होम्योपैथिक का कोर्स किया हुआ है और क्लिनिक खोली हुई है, अगर वो एलोपैथिक की मेडिसिन रखेगा तो वो अताई कहलाएगा, उसका गिरफ्तार होना भी ज़रूरी है। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ जाने अपील भी करता हूँ, अपने महकमे से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस होम्योपैथिक डॉक्टर ने अगर ऐसी जो है ना हरकतें कर रखी हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि वो जो है ना इस अतायत की वबा से जो है ना जान छूट जाए। अच्छा, लेकिन बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, जैसे देहात है, देहात से शहर में आना भी बड़ा मसला है। डॉक्टरों की फीसें, डॉक्टरों के नंबर जो लगते हैं वो सुबह आते हैं शाम तक होते हैं, फिर 2-3 हज़ार की दवाइयाँ और डॉक्टरों की फ़ीस, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये जो है ना आजकल जो है ना कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है ना जो कोर्स किया था 1992 से जो है ना मैंने क्लिनिक शुरू किया था। तो 1992 से जो है ना जो मेरा जो है ना तजर्बा है, मैं जो है ना सुबह जाता था क्लिनिक पे, तो रात के 1-1, 2-2 बजे घरों में जाके लोगों की ट्रीटमेंट करता था। लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि हर इलाके में 3-3, 4-4 MBBS बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4 एलोपैथिक बैठे हुए हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टरों की भरपूर तादाद मौजूद है।
कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पर जो है ना कोई सनद याफ्ता डॉक्टर ना बैठा हुआ हो। नहीं, अगर इतने डॉक्टर बैठे हैं तो फिर अताई वहाँ पे किस बेस पे बैठे हैं? अताई इस बेस पे बैठे हुए हैं कि जो है ना वो जो है ना पर्ची जो है ना उनकी सस्ती होती है, और जो है ना जो 15 रुपये में जो है ना टीका भी लगा देते हैं, मरीज़ को भी चेक कर लेते हैं। हालांकि जो बंदा उसके पास जा रहा होता है उसको ये पता नहीं होता कि मैं अपनी जान का नुकसान करने जा रहा हूँ, मैं उनसे इलाज करवाने नहीं जा रहा। उसने क्या करना होता है, उसने जो दवाई लिखनी होती है, अब एक बंदा बुखार की दवाई लेने जा रहा है तो उसने जो है ना एंटीबायोटिक लिख दिए या किसी इस किस्म की जो है ना फजूल पर्ची लिख दी, जिससे बुखार की बजाय दूसरी बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। सही। तो उससे जो है ना बद इंसान की जान को बहुत ज़्यादा खतरा। अक्सर हमने देखा है लोग अताइयों के पास जाते हैं, बच्चे उनके मर जाते हैं, खुद भी लोग मर जाते हैं, बुजुर्ग मर जाते हैं। तो वो शुरू में तो जैसे ही कोई मौत होती है तो वो उस टाइम तो शोर शराबा मचाते हैं कि जी इसने गलत टीका लगाया, इसके टीके लगाने से मरा। लेकिन जब उसको मरीज को दफना दिया जाता है फिर वो ये सब भूल जाते हैं। इस बारे में क्या कहें? नहीं, इसमें जो है ना ये जब फिल वक्त जो है ना पानी का जो बुलबुला होता है वो जो ही उठता है, हाँ, तो वो पानी के बुलबुले की तरह फिर फट जाता है, जो है ना ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जिसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है, मैं एक बतौर मीडिया जो है ना अपनी बात भी आप पहुंचाना चाहता हूं कि जो अतई जिस इलाके में बैठा हुआ है उस इलाके का जो है ना जी कोई मेंबर्स हैं, काउंसलर है या चेयरमैन है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए कि ये बैठा हुआ है, ये हमारे लिए जानलेवा है, हमारे लिए नुकसानदेह है। पिछले दिनों की बात है कि जो है ना ये हमारे समीना रोड पे जो है ना जी पुराना चौक पे जो है ना एक बच्चा गया, टीका लगाया उन्होंने, उसकी जो है ना जी बाजू रुक गया, बाजू रुकने के बाद जो है ना उसकी डेथ हो गई, मरीज की बच्चे की डेथ हो गई। अब बहुत बड़ा शोशा हुआ, शोर शराबा हुआ, FIR भी थाने में जाके हुई, लेकिन उसके बाद जो है ना जी राजीनामा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरी इन दोस्तों से गुजारिश भी है, नाज़रीन से गुजारिश है कि जो जिसका कोई नुकसान हो तो उस इलाके में, पूरे इलाके में हलचल मचनी चाहिए, हलचल शोर शराबा होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ इस बारे में नहीं होना चाहिए। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर जुम्मा खान तारिक साहब ने बताया कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड जो होम्योपैथी का डॉक्टर है उसके पास जाएँ और उनसे अपना इलाज कराएं। और जब अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को ये नहीं कि आपका तो बंदा बच्चा या बड़ा जो भी है वो फौत हो गया उस डॉक्टर की नाअहली के बाइस, लेकिन दफनाने के बाद लोग आ गए, पाँव पकड़ लिया, माफ़ कर दो, माफ़ी मांगी और छोड़ दिया। लेकिन इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक शख्स का फौत हो जाना या बीमार हो जाना या उसका कोई जिस्म का हिस्सा कट जाना, उसका मतलब है कि आइंदा और लोगों को भी यहाँ से नुकसान हो सकता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपको उसका नुकसान ही होगा। इसीलिए कोशिश करें कि क्वालिफाइड डॉक्टरों के पास जाएं, और जो इस किस्म के अताई डॉक्टर हैं जिनका कोई शोबा नहीं है, जिन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, और आपके इलाके में बैठ के वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो खुदारा उनके खिलाफ लोगों तक पहुँचे, लोगों तक उनकी दरख्वास्तें इंतज़ामिया तक जाएँ, थानों में जाएँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, मुख्तलिफ़ फोरम पे जाके मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के सहाफ़ी भाइयों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके इलाके में कोई जो अताई डॉक्टर है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें, ताकि उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मैं और डॉक्टर जुम्मा खान तारिक साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।